नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। डॉक्टर को दूसरे भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि कई जटिल रोगों की वजह से लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो जाता है और डॉक्टर ही हैं जो लोगों का इलाज कर नया जीवन देने का काम करते हैं। ऐसे ही हड्डी रोग से जुड़े असाध्य रोगों का इलाज अब पटना में आशीष जॉइंट रिप्लेसमेंट केयर में रोबोटिक तकनीक से संभव हो रहा है। आशीष जॉइंट रिप्लेसमेंट केयर के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल से आए मरीज बिरबल साहू विगत 14 वर्षों से बेड पर थे और ये अपना पैर भी सीधा नहीं कर पाते थे। मेडिकल भाषा में इस बीमारी को एंक्लोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और सामान्य भाषा में गठिया रोग कहा जाता है। एक प्रकार से यह एक जटिल बीमारी थी जिसे रोबोटिक तकनीक से दोनों कुल्हा का सफल प्रत्यारोपण ऑपरेशन कर दिया गया है और 14 वर्षों के बाद मरीज अब चलने फिरने लगा है। डॉक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूर्वी भारत के क्षेत्र में रोबोटिक तकनीक से इलाज का यह एकमात्र अस्पताल है जहां हड्डी रोग से जुड़े हर बीमारी का इलाज रोबोटिक तकनीक से किया जाता है। हमारे यहाँ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड, बंगाल, असम एवं बांग्लादेश से मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं। चेयरमैन प्रशांत कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। स्थिति थी, आपके मन में क्या ख्याल थे, ठीक होंगे नहीं होंगे, और फिर जब ठीक हुए तो क्या आपकी फीलिंग? मेरा पति बिरबल साहू है, मतलब 14 साल से चाल फिर ही नहीं सकता था। मेरा बच्चा बहुत छोटा था उसी समय से। आज मेरा पति 14 साल के बाद में चलने फिरने सक रहा है। तो लगा था कि ये ठीक हो पाएगा? ये कभी मुझको लगा भी नहीं था कि आज मेरा पति को मैं ठीक कर पाऊंगी। अब लग रहा है आज ईश्वर ने हम लोग को नया जिंदगी दिया है। आज ठीक हो गया मेरा पति, मैं बहुत खुश हूँ। कि एक लड़का ने आके हिप का ऑपरेशन कराया था। उसके बाद में हम लोग यूट्यूब में सर्चिंग किए, यूट्यूब में अच्छा से देखे, उसके बाद में परिवेशन लेके फिर हम लोग यहाँ पे आए। कितने दिनों से ये समस्या आपको? ये समस्या मेरा 2006 से तो लगने के बाद से चालू हुआ, मगर 2014 के बाद में पूरा चलने फिरना सब कुछ बंद हो गया। 2014 से चल फिर नहीं सकते थे। अपनी क्रिया कैसे, वही किसी तरह पकड़ के लेके जाते थे लोग? हाँ, 2-3 आदमी पकड़ के। आज आप कैसा फील कर रहे हैं? आज तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत बेटर। ऑल इज वेल फील कर रहे हैं ना? हाँ। चलिए, गुड, वेरी गुड। कहाँ से हैं, क्या पता है, ये पूछे कहाँ से आप आए हैं? मैं वेस्ट बंगाल, बीनागुड़ी टी गार्डन, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। तो इस हॉस्पिटल के बारे में पता? ये हॉस्पिटल के बारे में तो हम लोग को यूट्यूब से ही पता चला। यूट्यूब पर सर्च? हाँ, यूट्यूब में सर्च करके। आप अपने इलाज से संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। ये उम्मीद था? ये उम्मीद तो हम लोग का था ही नहीं, मगर अभी इलाज करने के बाद में और हम लोग का अपने आप विश्वास भी था कि यहाँ पे पटना में अच्छा से अच्छा डॉक्टर हैं। हमारे आशीष सर जो हमें इलाज कराएं, बहुत अच्छा लगा। और इतना प्यारफुल इलाज करते हैं, मान सम्मान से इलाज करते हैं, जो कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आप चल रहे हैं? अभी मैं धीरे धीरे आस्ते, इतना तो नहीं। पहले चलते थे? पहले कहाँ चलते थे, पहले तो मैं सो के ही आया था यहाँ पे, रोते आया था यहाँ पे। अब हंसते जाइए। अभी हंसते जाएंगे। उसके बाद में फिर आस्ते अपना ज़िंदगी का पहिया चालू हो जाएगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बिरबल साहू है। स्टार्ट करें? तो जैसा आपने अभी देखा, बिरबल साहू जो एक पेशेंट है वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से, ये पिछले 16-17 सालों से इमोबाइल हो चुके थे। मतलब उनका चलना फिरना, बैठना, नित्य क्रिया करना, ये सब संभव नहीं हो पा रहा था। 2014 से तो बिल्कुल ही इमोबाइल थे और उसके पश्चात अभी 20 जुलाई को उनको यूट्यूब के ही माध्यम से पता चला कि यहाँ पे डॉक्टर आशीष सिंह सर जैसे ऑर्थोपेडिशियन हैं, पटना में अवेलेबल हैं, जो रोबोटिक सर्जरीज करते हैं और इस तरह के ट्रीटमेंट को पहले भी कर चुके हैं। तो इससे विश्वास लेते हुए 20 जुलाई को ये यहाँ पे आए। 24 जुलाई और 29 जुलाई को इनके कूल्हे का प्रत्यारोपण हुआ और फिर आज 12 दिन के पश्चात इनकी आज जो आपने हालत देखी है वो किसी चमत्कार से कम नहीं।
जो आदमी चल फिर नहीं सकता था वो आज अपने पैरों पे खुद से चल के आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। जो आदमी कभी बैठा नहीं था 14 सालों से, वो आज आपके सामने बैठे हुए हैं। तो ये सब संभव हो पाया है डॉक्टर आशीष सिंह सर के 25 साल के एक्सपीरियंस का नतीजा है, आशीष जॉइंट रिप्लेसमेंट केयर के स्टाफ के केयर का नतीजा है। और जिसको हम लोग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, और ये यंग लोगों में होता है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता है और अल्टीमेटली इनका बोनी फ्यूजन हो जाता है, यानी हड्डी हड्डी जुड़ जाती है। इसी प्रकार से इनका बायां कूल्हा 90 डिग्री एंगल में यानी हवा में ही फंस गया था और लेफ्ट कूल्हा बाहर निकला था। तो यह हमने रोबोटिक गाइडेड सर्जरी किया, और रोबोटिक गाइडेंस में हमें सीटी स्कैन कराना पड़ता है। इतना बुरा इनका परिस्थिति था कि ये सीटी स्कैन मशीन में भी अंदर समा नहीं पा रहे थे। तो इनको बहुत मुश्किल से मैंने किसी तरह सीटी कराया, क्योंकि सीटी स्कैन अमेरिका में विश्लेषण होता है। और उसके बाद हमने इनका फ्यूज्ड हिप को ब्रेक डाउन किया रोबोटिक माध्यम से, और इनको 12 घंटे के अंदर चला दिया। इनका गर्दन का हड्डी भी इतने बुरे तरीके से फ्यूज्ड है कि स्पेशल ब्रोंकोस्कोपी करके हमने इनका ट्यूब डाला, यानी बेहोश किया। यानी मल्टी मोडेलिटी टीम अप्रोच के द्वारा यहाँ पर काम किया जाता है। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, बेस्ट एनेस्थीसिया प्रैक्टिसेस, बेस्ट आईसीयू सर्विसेज एंड टेक्निकली डिमांडिंग रिवीजन केसेस के लिए ये जगह फेमस है। और रोबोट यहाँ बिना अतिरिक्त शुल्क के हम लोग काम करते हैं। रोबोटिक्स का फ़ायदा आमतौर से सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पेशेंट्स, CGHS, आयुष्मान भारत के पेशेंट्स और कॉमन मैन तो ले ही सकता है, और अन्य जगह से कम 40 से 50% कम के रेट में हम लोग के यहाँ पे किया जाता है। अभी आपने सर जिस पेशेंट के बारे में बता रहे थे, इससे पहले कभी इस तरह के पेशेंट आपके पास आए हो जिसका इलाज किया हो आपने कभी? इस तरीके के केसेस का वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीरीज़ पब्लिश्ड है, जो कि एक सिकॉट करके इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, उसमें पब्लिश्ड है। और काफ़ी वर्ल्ड ओवर में भी अगर कहीं ऐसा केस आता है, इंडिया में भी कहीं आता है, तो एक बार डिस्कशन होता है, ज़रूरत पड़ता है तो मैं जाता भी हूँ। तो इसके लिए ख़ास तौर से मैंने ट्रेनिंग और विशिष्ट सर्विसेज टेक्निक्स मेरे हैं डेवलप्ड। कहाँ के लोग आपके पास? हमारे पास वेस्ट इंडिया देखें तो राजस्थान, जयपुर से, ईस्ट इंडिया देखें तो बांग्लादेश, कैलकाटा, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, इवन त्रिपुरा के पेशेंट्स भी आते हैं। साउथ में बॉम्बे, छत्तीसगढ़, MP से पेशेंट्स भी आते हैं। पैन इंडिया पेशेंट्स मेरे यहाँ पे आते हैं। रोबोटिक सर्जरीज और दूरबीन द्वारा हम लोग जोड़ को भी लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शंस, बोन कैंसर की सर्विसेज भी देते हैं। यानी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।